राहु देव शनि के नक्षत्र में, शनि देव राहु के नक्षत्र में, कैसा होगा ये घमासान? ये आपके लिए लाभ का कारण बनेगा या कि हानि का कारण बनेगा? आज हम बात कर रहे हैं कन्या राशि के ऊपर, और आज का टॉपिक सिर्फ राहु और शनि है। क्योंकि राहु पहले से ही शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं और आज 3 तारीख को शनि देव ने राहु के नक्षत्र में गोचर किया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कन्या राशि में होने वाले राहु और शनि के नक्षत्र परिवर्तन की। सबसे पहले तो मेरे कन्या राशि के सभी भाइयों और बहनों को अक्टूबर माह में जिनका जन्मदिन पड़ता है, उन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं पहुंचे। इसी के साथ में आज से 9 देवी जो शुरू हुई हैं, 9 देवी के उपलक्ष्य की भी हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सभी? देखिए, राहु देव 9 सितंबर 2024 को शनि के नक्षत्र में आ गए थे, उत्तराभाद्रपदा में, है ना। और ये शनि का सेकंड, मतलब जो नक्षत्र का जो सेकंड चरण है, पद है, उसमें वर्तमान परिस्थिति में गोचर कर रहे हैं। 9 सितंबर को आ गए थे। 3 अक्टूबर को शनिदेव स्वयं राहु के नक्षत्र में आ गए हैं। राहु का शतभिषा नक्षत्र है दोस्तों। शतभिषा नक्षत्र जो है ना, ये जब हम इसे देखते हैं ब्रह्मांड में, तो ये एक 100 तारों का समूह है, जिसको कि शास्त्रों में हमारे देवताओं के चिकित्सक के रूप में संज्ञा दी गई है ना। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार का नक्षत्र है। कहीं ना कहीं ये एक लाभदायक नक्षत्र ही है। अब स्थिति ये बनती है कि आपकी पत्रिका में शनि और राहु की स्थिति कैसी है। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा करबद्ध निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कहीं भी आपको अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें, आपको भी अच्छा लगेगा, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। तो वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाए तो शनिदेव जो हैं, ये आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं और राहु देव आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं। 6वां भाव जो है आपकी पत्रिका का, ये यहाँ पर कुंभ राशि आती है, मतलब शनि की अपनी राशि है। शनि वर्तमान परिस्थिति में वक्री हैं, तो जो आपका 5वां भाव है, अर्थात जहाँ मकर राशि है, वह भी शनि की राशि है। और राहु जहाँ बैठे हुए हैं, वो आपकी पत्रिका का 7वां भाव है और वहाँ पर मीन राशि आती है, मतलब गुरुदेव बृहस्पति की मीन राशि। देखिए, राहु का अपना कोई राशि नहीं होती। राहु जिस भाव में बैठता है या जिस राशि में बैठता है, उस राशि के जो ग्रह हैं, उनके अनुरूप वह व्यवहार शुरू कर देता है। तो राहु आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं। और यदि राहु आपकी पत्रिका में देखिए शुभ हैं, यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा केतु की भी करेंगे, क्योंकि केतु जब राहु 7th हाउस में बैठे हैं, मतलब स्वाभाविक सी बात है कि केतु जो हैं वो 1st हाउस में बैठे हुए हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि राहु जो है वृश्चिक नवांश में चल रहे थे, लेकिन 9 सितंबर को ये तुला नवांश में आए हैं। तुला नवांश क्या है? वो ये शुक्र का नवांश है, और शुक्र, राहु और शनि तीनों की मित्रता जो है वो जग जाहिर है। जो आपका लग्न भाव है ना, 6, जहाँ 6 का अंक लिखा हुआ है, आपकी पत्रिका का 1st हाउस, वह भी राहु के मित्र बुध का है। तो अब ये जो है, ये चारों ग्रह जो एक दोस्त हैं, ये आपके लिए धमाल करने वाले हैं या बवाल करने वाले हैं। ये स्थिति थोड़ी सी देखने वाली है। क्योंकि जो है कि यदि आपकी पत्रिका में देखिए, अगर शनि की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, यदि राहु की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, या कहीं शुक्र इन्वॉल्व है या कहीं बुध इन्वॉल्व है, और ये अगर आपकी पत्रिका में कारक हैं, मतलब
बाधक अथवा मारक नहीं होना चाहिए। अगर ये आपकी पत्रिका में कारक हैं तो निश्चित तौर पर देखिए शनिदेव राहु के नक्षत्र में 27 दिसंबर 2024 तक चलने वाले हैं। ये पीरियड आपके लिए एक धमाल साबित हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है। सप्तम भाव आप जानते हैं कि आपके विवाह स्थान होता है, व्यवसाय का भी स्थान होता है, आपकी पार्टनरशिप से भी रिलेटेड होता है, भागीदारी से भी संबंधित होता है। और शनि जब राहु के नक्षत्र में आएंगे, 15 नवंबर तक तो शनि वक्री हैं। देखिए 15 नवंबर के बाद ये राहु का फल देना जब शुरू करेंगे, क्योंकि जब देखिए एक होता है भाव परिवर्तन, मतलब एक राशि से दूसरे राशि में ग्रह परिवर्तित होता है, इसको हम एक तरीके से परिवर्तन योग भी कह सकते हैं। और दूसरा क्या हुआ, नक्षत्र परिवर्तन, मतलब दो ग्रह जो हैं वो एक दूसरे के नक्षत्र में जब प्रवेश करते हैं तो एक दूसरे के हिसाब से रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। अब सपोज मान लीजिए कि राहु आपकी पत्रिका में शुभ हैं और शनि जब राहु के नक्षत्र में आए हैं तो ये भी आपको शुभत्व देने का प्रयास करेंगे। और राहु चूंकि गुरु की राशि में बैठा हुआ है ना, और गुरु जो है वर्तमान परिस्थितियों में आपकी पत्रिका में देखा जाए तो नवम भाव में बैठे हुए हैं, मतलब आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, वह भी शुभ है। तो अब चीज़ें ये बनती हैं कि यदि सारे ग्रह आपके लिए फेवरेबल हैं तो फिर आपके लिए फेवरेबल स्थितियां क्यों ना निर्मित हों। सप्तम भाव में यदि आप किसी व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं, आप किसी पार्टनर की तलाश में हैं, निश्चित तौर पर आपको एक बेहतरीन पार्टनर मिल सकता है। शनि, अगर आप पहले से किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, किसी वाद विवाद की स्थिति में फंसे हुए हैं और आप अपनी तरफ से सही हैं, देखिए शनि जो है ना वो न्याय के देवता हैं, कर्मफलदाता तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ न्याय के देवता भी हैं। और यदि आप अपनी तरफ से बिल्कुल सही हैं तो शनि जो है आपको ससम्मान, जिसे कहा जाता है कि बाइज्जत बरी कराना, तो शनिदेव यहाँ पर वो कार्य भी करने वाले हैं। अगर गुरु शुभ हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वो जातक अथवा जातका जो अपनी शादी के लिए इंतजार कर रहे हैं, राहु को ब्याहू भी कहा जाता है, राहु कितने भी खराब हों शादी करा देते हैं, है ना। तो अगर गुरु आपके शुभ हैं पत्रिका में और जब गुरु वक्री हो रहे हैं तो ये अष्टम भाव के भी आपको लाभ देंगे, मतलब अचानक से कहीं धन प्राप्ति की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती हैं। वो सभी जातक अथवा जातका जो कि अपनी शादी का इंतजार कर रहे हैं, जिनके लिए रिश्ते आ रहे हैं, निश्चित तौर पर इस वक्रत्व काल के दौरान जो है गुरु के और राहु और शनि के संयुक्त संयोग से, सप्तम भाव और बुध के संयुक्त संयोग से आपका विवाह सुनिश्चित होता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि यदि आपकी पत्रिका में ये सारे ग्रह कारक हैं, बाधक अथवा मारक नहीं हैं, तो निश्चित तौर पर ये आपको शुभ फल दे जाएंगे। यदि इनकी दशा अंतर्दशा नहीं भी चल रही हुई तो भी दे जाएंगे। लेकिन यदि अगर ये मारक अथवा बाधक हुए ना दोस्तों, तो फिर समस्या बड़ी खड़ी होने वाली है। फिर धमाल नहीं होगा, फिर बवाल कटेगा। अब बवाल कैसे कटेगा, जीवन साथी से विरोधाभास हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, अच्छी भली चलती हुई भागीदारी में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, जबरदस्ती का कोई नया बखेड़ा खड़ा हो सकता है और कोर्ट कचहरी के मुकदमे हो सकते हैं। इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, है ना। तो बाकी ओवरऑल देखा जाए तो ये परिवर्तन जो है लाभदायक ही सिद्ध होगा। तो आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। यदि हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी समस्या का उचित समाधान करने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम।